उत्पत्ति का 5वां अध्याय आज हमारे बाइबल स्टडी का आधार है। हमने ऐसे दो व्यक्तियों को देखा है, उनका उदाहरण हमारे सामने है, जो शैतान के साथ साथ चले। एक तो आदम है, वो भी शैतान के साथ चला, और दूसरा है कैन, उसका बेटा। लेकिन 5वें और 6ठे अध्याय में हम इस बात को देखते हैं कि दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनका जीवन परमेश्वर के साथ साथ चला, और वो हैं हनूक और नूह। दो व्यक्ति ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ चले, हनोक और नूह, और दो व्यक्ति ऐसे हैं जो शैतान के साथ चले, और वो हैं आदम और कैन। 5वें अध्याय को जब आप पढ़ते हो तो वहां एक खास शब्द मुझे और आपको पढ़ने को मिलता है, और परमेश्वर की आत्मा हमें इशारा करती है कि हम उस एक्सप्रेशन को, यानी उस अभिव्यक्ति के ऊपर ध्यान दें। आप बाइबल को खोल लीजिए मेरे साथ, तब आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे। और ये एक्सप्रेशन जो 5वें अध्याय में बार बार आया है वो है तत्पश्चात वह मर गया, एंड ही डेड। ये शब्द 5वें अध्याय में आपको 8 बार लिखा हुआ मिलेगा, और मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे और कहां कहां लिखा है। आप बाइबल खोल लीजिए और आपको मिलेगा सबसे पहली बार ये 5वें अध्याय के 5वें पद में, और वहां पर लिखा हुआ है, इस प्रकार आदम की आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। इस शब्द पर ध्यान दीजिए। ये जो अभिव्यक्ति है, जो एक्सप्रेशन है, तत्पश्चात वो मर गया, ये इस 5वें अध्याय में 8 बार आया है। दूसरी बार कहां आया है? ये 6ठे पद पे। और क्या लिखा है? 8वें पद के अंदर लिखा है, इस प्रकार शेत की आयु कुल 900 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 6ठे पद में तो लिखा है कि शेत 105 वर्ष का हुआ, तब एनोश का जन्म हुआ। लेकिन 8वें पद पे ये एक्सप्रेशन आता है, इस प्रकार शेत की आयु 912 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। यानी ये जो शब्द है तत्पश्चात, इस पर ध्यान दीजिए। फिर तीसरी बार ये कहां मिलता है हमें? ये 11वें पद में मिलता है, इस प्रकार एनोश की आयु 905 वर्ष हुई, तत्पश्चात वो मर गया। चौथी बार ये पद कहां मिलता है हमें? चौथी बार ये मिलेगा 14वें पद के अंदर, इस प्रकार केनान की आयु 910 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 5वीं बार ये एक्सप्रेशन कहां मिलता है? 17वें पद में, इस प्रकार मल्लेह की आयु, कुल आयु 895 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 6ठी बार 20वें पद में आपको मिलेगी, इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 7वीं बार ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा 27वें पद में। यहां लिखा है, इस प्रकार मतुशेले की कुल आयु 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। और 8वीं बार, अंतिम बार इसी अध्याय में, ये 31वें पद में आपको मिलेगा, इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 8 बार ये एक्सप्रेशन आया है बाइबल में, तत्पश्चात वो मर गया। लेकिन इन सब के बीच में एक व्यक्ति है, उसके लिए लिखा है कि वो नहीं मरा। इन सब के बारे में तो लिखा है तत्पश्चात वो मर गया, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके बारे में ये नहीं लिखा है कहीं कि वो मरा, बल्कि
उसका नाम जो है, उसका नाम है हनोक, एनोश जिसको कहते हैं। ये वो व्यक्ति है जो खुदा के साथ साथ चलता था और परमेश्वर ने उसे जीवित स्वर्ग में उठा लिया। तो यहां पर 8 लोगों के बीच में एक व्यक्ति है जो नहीं मरा। ऐसे दौर में जब हर व्यक्ति के बारे में लिखा है तत्पश्चात वो मर गया, तत्पश्चात वो मर गया, एक व्यक्ति ऐसा है जिसने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा। और ये जो एक तस्वीर है हनोक के जीवन की, ये तस्वीर है रिजरेक्शन की, पुनरुत्थान की। ये एक तस्वीर है मौत के बीच में जब लोग मरते चले जा रहे हैं, जीवन की तस्वीर, इसी को हनोक ने हमारे सामने पेश किया है। हनोक वो व्यक्ति था जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य के साथ इस संसार में जिया, जिसने मृत्यु पर, कौन सी मृत्यु पर? आत्मिक मृत्यु पर और शारीरिक मृत्यु, यानी दोनों मृत्युओं के ऊपर इस व्यक्ति ने विजय प्राप्त की। और परमेश्वर के साथ साथ चलने की वजह से जो पावर ऑफ रैप्चर जिसको हम कहते हैं, जीवित उठाने वाली जो पावर है, वो इसने सबसे पहले इस व्यक्ति को प्राप्त हुई। और हम ये देखते हैं कि हनोक जो था वो जीवित उठा लिया गया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और यहां जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमें एक बात और समझ में आती है, और वो ये है कि हनोक जो था 65 वर्ष तक परमेश्वर के साथ नहीं चलता था, यानी उसका जो जीवन था 65 वर्ष तक परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार या पवित्रता के साथ नहीं था। लेकिन जब उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, मतुशले, उसने उसका नाम रखा। और ये जो शब्द है मतुशले, ये ऐसे ही नहीं रख दिया उसने, ये बड़ा अजीबोगरीब नाम रहा होगा उस समय। और इसका जो अर्थ था वो परमेश्वर ने उसको समझाया था, और परमेश्वर से आज्ञा प्राप्त करके, परमेश्वर से इस शब्द का भेद जानकर उसने इस बच्चे का नाम, अपने पुत्र का नाम मतुशले रखा था। और मतुशले का अर्थ होता है एट हिज डेथ द वाटर्स विल कम फोर्थ। जब इस बच्चे की मृत्यु होगी तब पानी की एक बहुत बड़ी बाढ़ आएगी, जिसको हिंदी में जल प्रलय कहते हैं, इंग्लिश में फ्लड कहते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने हनोक को एक प्रकाशन दिया था, जिसे हम रिविलेशन भी कहते हैं, कि इस बेटे के जन्म के साथ ही परमेश्वर ने उसे बता दिया था कि मैं एक दिन इस पृथ्वी के सब निवासियों का न्याय करने वाला हूं। और न्याय करने का मेरा यह तरीका है कि मैं इस पृथ्वी को सदैव के लिए मिटा देने वाला हूं। और परमेश्वर ने उसे कहा होगा कि इस बच्चे की जब मृत्यु होगी तब उस दिन मैं इस पृथ्वी का न्याय करूंगा, और एक जल की बड़ी बाढ़ मैं इसके ऊपर भेजूंगा। मेरा न्याय जल प्रलय के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर आएगा। इसलिए उसने अपने बेटे का नाम मतुशले रखा था। इससे हमें मालूम होता है कि मनुष्य के अंत करने का जो विचार था, जो परमेश्वर के हृदय में कई समय से था, क्योंकि मनुष्य जो है वो बिगड़ चुका था और उसके हृदय में जो कुछ उत्पन्न होता था वो बुरा ही बुरा होता था। इसलिए परमेश्वर जो है मनुष्य के चरित्र जीवन को देखकर पछताते थे कि मैंने इस मनुष्य को क्यों बनाया। इसलिए अब परमेश्वर ने यह विचार किया कि मैं इसका न्याय करूंगा, और न्याय के रूप में परमेश्वर ने देखा कि मैं इसको, इस मनुष्य की संपूर्ण जाति को इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। और ये जो रिविलेशन था कि मैं न्याय किस तरीके से करूंगा कि एक पानी की एक बड़ी बाढ़ में इस संसार के अंदर भेजूंगा, उस
का मतलब होता है मतुशलह, और इसीलिए हनोक ने अपने बेटे का नाम जो है वो मतुशलह रखा। लेकिन यही विचार जो परमेश्वर ने मतुशलह के नाम के अर्थ के अनुसार हनोक को बताया था, यही विचार परमेश्वर ने नूह को भी बताया। जब आप उत्पत्ति का 6वां अध्याय उसका 13वां पद पढ़ते हो तो ये विचार यहां पर लिखा है। उत्पत्ति का 6वां अध्याय खोलिए और आपको उसका 13वें पद में यह मिलेगा। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। यहां पर तो स्पष्ट तौर से बाइबल में लिखा हुआ है कि यह विचार परमेश्वर ने नूह को बता दिया और बाइबल में यह अंकित है। लेकिन बात क्या है कि यह विचार सबसे पहले परमेश्वर ने हनोक को बताया है। और यह हमें कैसे मालूम हुआ? क्योंकि हनोक ने जो अपने बेटे का नाम रखा मतुशलह, उसका यही अर्थ होता है कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। तो यह जो न्याय है वो पृथ्वी पर पानी की बाढ़ के रूप में आएगा। अब हम इस बात को ध्यान देते हैं कि हनोक के पास एक बेटा था, उसका नाम मतुशलह था। लेकिन परमेश्वर ने हनोक को यह नहीं बताया था कि यह तेरा जो बेटा है वो कितने वर्ष तक जिएगा। यानी ये तो परमेश्वर ने हनोक को बता दिया था कि जिस दिन तेरे बेटे की मृत्यु होगी उस दिन इस संसार का मैं न्याय करूंगा और जल की एक बहुत बड़ी बाढ़ आएगी और वो सब मनुष्यों को नाश करेगी। लेकिन ये बच्चा कितने वर्ष जीवित रहेगा, ये बात परमेश्वर ने हनोक को नहीं बताई थी। तो जब जब मतुशलह बीमार होता होगा, जब जब उसकी तबीयत खराब होती होगी, हनोक को लगता होगा कि इसका मृत्यु का समय आने वाला है। हनोक को लगता होगा कि अब परमेश्वर का न्याय हम पर आने लगा। तो ये जो स्थिति होती है कि हम ये महसूस करते हैं कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है, जब हम इस भावना के साथ जीते हैं, तब हम फिर संसार के लिए नहीं, संसार के अनुसार नहीं, संसार की अभिलाषाओं के नहीं साथ नहीं जीते, बल्कि हम परमेश्वर के साथ जीते हैं। और यही कारण रहा होगा कि हनोक जब जब अपने बेटे का नाम लेता होगा तो उसको यह स्मरण आता होगा कि परमेश्वर इस पृथ्वी का न्याय एक दिन करने वाला है। तो रोज रोज जब वो उस बच्चे का नाम लेकर उसको पुकारता होगा, मतुशलह यहां आओ मेरे बेटे, तो उसको ध्यान आता होगा इस नाम का जो अर्थ है वो ये है कि परमेश्वर मनुष्य जाति का न्याय करने वाला है। और जब न्याय हमारे सामने खड़ा होता है तब हमारे मन के अंदर संसार और संसार की अभिलाषाएं हट जाती हैं और हम परमेश्वर के साथ साथ चलने लगते हैं। इसीलिए उत्पत्ति के 5वें अध्याय के 22वें पद में लिखा है कि मतुशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और जब उसकी आयु 365 वर्ष की हुई तो परमेश्वर ने और उसे स्वर्ग में उठा लिया। यानी 65 वर्ष का जो जीवन था वो हनोक का सांसारिक जीवन था। लेकिन जैसे ही इस बच्चे का जन्म हुआ, जैसे ही उसको ये मालूम हुआ कि मतुशलह के नाम का अर्थ है परमेश्वर इस पृथ्वी का न्याय एक जल प्रलय के रूप में करेगा, जैसे ही उसको ये मालूम हुआ तैसे ही उसने परमेश्वर के साथ साथ चलना शुरू किया और 300 वर्ष तक वो बहुत फेथफुल रहा और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसको जीवित उठा लिया। यह है रैप्चर की एक तस्वीर। यह है वो लाइफ जो रिजरेक्टेड लाइफ है। यह वो लाइफ है जो मृत्यु के ऊपर, पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद हमको मिलती है कि हम उस आशा से जीते रहते हैं कि यीशु मसीह हमें जीवित संसार में से उठा लेगा। तो परमेश्वर के साथ साथ चलते हनोक जब 365 वर्ष का हुआ, 300 वर्ष तक वो उसके साथ चला और फिर परमेश्वर ने उसे जीवित उठा लिया। लेकिन वो भावना क्या थी
वो यूहन्ना ने अपनी पत्री में एक्सप्रेस की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खोलिए बाइबल को, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 17वां पद। यह है वो भावना जिससे प्रेरित होकर मैं और आप भी हनोक के समान परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 17वें पद में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। इसलिए हनोक हमेशा बना रहा। हमें भी यदि ये रियलाइज होगा कि जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, तो हनोक ने जो महसूस किया था, क्या महसूस किया था उसने? यही महसूस किया था। उसने ये महसूस किया था कि ये जो संसार है, ये जो संसार के अंदर जो हमें चीजें दिखती है, ये जो संसार की डिजायर्स हैं, ये जो अभिलाषाएं हैं जो हमें आकर्षित करके और पाप में गिरा देती हैं, ये वो अभिलाषाएं हैं, ये वो संसार की चीजें हैं, वस्तुएं हैं जो धीरे धीरे मिटती चली जाएंगी। लेकिन परमेश्वर के साथ चलना, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यक्ति चलता है, वो व्यक्ति का अंत कभी नहीं होगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम परमेश्वर के उस प्रेम को जो मनुष्य के लिए उसके हृदय में था, उस समय उसके आचरण और व्यवहार को देखते हुए कि परमेश्वर को बड़ा दुख महसूस हुआ होगा जब जब उसने मनुष्य को मिटाने की इच्छा अपने मन में कठोर की होगी। जब जब परमेश्वर के हृदय में यह बात आई होगी कि मैं अब इस संसार से इस मनुष्य को संपूर्ण रीति से मिटा दूं, तब तक उसके मन में दया का भाव भी आया होगा। और हम क्या देखते हैं, ये जो मतुशलह है, मतुशलह की आयु 20 वर्ष भी हो सकती थी। अगर परमेश्वर ने जब ये बात हनोक को कह दी थी कि जैसे ही मैं इस पृथ्वी का न्याय करूंगा, इस बेटे का जीवन का वो अंतिम दिन होगा, यानी जिस दिन ये बच्चा मतुशलह को मृत्यु को प्राप्त होगा, उसी दिन मेरा न्याय आएगा। तो आप इस बात को महसूस करें, समझें इसको, इस गहरी बात को समझें कि जब जब परमेश्वर के हृदय में आया होगा कि मनुष्य का पाप बहुत बढ़ गया है, मैं इसको आज नष्ट कर दूंगा, तो पहले उसको मतुशलह की मृत्यु को भेजना जरूरी था, क्योंकि इट वॉज अ सिंबल ऑफ गॉड्स जजमेंट कि जैसे ही मतुशलह की मृत्यु होगी, परमेश्वर का न्याय आएगा। तो मतुशलह की जो आयु थी वो बार बार क्यों बढ़ती जा रही थी? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जाति के ऊपर क्षमा की भावना और दया की भावना के साथ काम कर रहा था कि जब जब परमेश्वर ने ये सोचा कि मैं आज इस पृथ्वी का न्याय करूं, तब तक परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर दया की, उसको मौका दिया कि मनुष्य पश्चाताप करे, पापों से क्षमा मांगे और मैं अपने निर्णय को बदल लूं। तो जब जब परमेश्वर की इच्छा हुई होगी कि मैं न्याय लाऊं, तो परमेश्वर ने दया के कारण न्याय नहीं लाया होगा, और उसकी दया की वजह से ही हनोक का जीवन बढ़ता चला गया। और ये वो व्यक्ति है जिसके आयु सबसे ज्यादा संसार में रही, 9,969 वर्ष तक, 969 वर्ष तक। इसका कारण सिर्फ ये है कि परमेश्वर ने इसकी मृत्यु के दिन को बार बार आगे बढ़ाया, उस दया की वजह से जो वो मनुष्य के ऊपर करता था, उस प्रेम की वजह से जो वो मनुष्य जाति से करता था, कि उसको मुटाने का जो निर्णय था वो ये था कि जब मैं न्याय करूंगा तब इस बच्चे की मृत्यु होगी। और परमेश्वर ने इसी वजह से इसकी आयु को बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया, और 969 वर्ष तक परमेश्वर ने इस धीरज के साथ कि मनुष्य अपने पापों से फिर कर पश्चाताप करे, परमेश्वर ने इसकी आयु को बढ़ाया। इसलिए इसकी जो आयु है 969, जो सबसे ज्यादा आयु है मनुष्यों जाति में जो पृथ्वी पर हुई, उसका कारण है परमेश्वर की दया, कि परमेश्वर का वो मौका जो मनुष्य को देना चाहता था। हनोक ने परमेश्वर के न्याय को 300 वर्ष तक प्रचार किया था। कैसे? क्योंकि जिस दिन ये बच्चा का जन्म हुआ था, उस वक्त हनोक 65 वर्ष का था।
और बाइबल में लिखा है कि 300 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ साथ चला और कुल 365 वर्ष की आयु में उसने मृत्यु को प्राप्त किया, यानी उसकी मृत्यु। तो 300 वर्ष तक वो लोगों को हनोक शब्द का अर्थ बताता होगा। जब लोग उससे पूछते होंगे कि ये कैसा नाम है, मतूशेलह, ये तो नाम हमने कभी नहीं सुना, इसका क्या मतलब होता है, तब हनोक उनको कहता होगा ये परमेश्वर के न्याय का अर्थ है। इस बच्चे का जो नाम है वो इस बात को मेरे और आपके सामने जाहिर करता है कि परमेश्वर इस पृथ्वी का न्याय एक दिन करने वाला है। तो ये जो न्याय का संदेश था वो परमेश्वर के न्याय के संदेश को 300 वर्ष तक उसने लगातार लोगों के अंदर प्रीच किया था। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि न्याय के बारे में यहूदा की पत्री आप खोलिए, ये जो प्रकाशित वाक्य से पहले हमें मिलती है, उसके 14 और 15वां पद पढ़ेंगे। उसका एक ही अध्याय है और यहूदा की पत्री 14वां पद में पढ़ूंगा, 15वां पद। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था उनके विषय यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया है कि सबका न्याय करे और सब भक्तहीनों को उनकी अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। यानी परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करे, इस बात के लिए यहूदा की पुस्तक हमें बताती है कि हनोक ने प्रचार किया था, लोगों को बताया था कि देखो परमेश्वर अपने लाखों स्वर्गदूतों के साथ आएगा और इस पृथ्वी का न्याय करेगा। और यही बात यीशु मसीह के द्वारा भी मुझे और आपको यह संदेश मिला है कि यीशु मसीह ने कहा था कि इस संसार के अंत में मैं आऊंगा, मेरे साथ स्वर्गदूत आएंगे और स्वर्गदूत जो हैं वो उन लोगों को संपूर्ण संसार से एक स्थान पर एकत्रित करेंगे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया है, और फिर परमेश्वर उनको जीवित स्वर्ग में उठा लेगा, जिसके बारे में हम कहते हैं ये रैप्चर है कि हम जीवित उठा लिए जाएंगे। जो बात पौलुस दूसरे कुरिन्थियों में कहते हैं 5वें अध्याय में और पहला थिस्सलुनीकियों के 4थे अध्याय 3रे अध्याय में कहते हैं कि हम जीवित उठा लिए जाएंगे। हम सब तो नहीं सोएंगे पर हम जीवित उठा लिए जाएंगे, वो रैप्चर को बताते हैं। और हनोक का रैप्चर हुआ था, तो हनोक जो है वो इस बात को एक्सप्रेस करता है कि जब न्याय आएगा परमेश्वर लाखों स्वर्गदूतों के साथ आएंगे और इस पृथ्वी का न्याय परमेश्वर के द्वारा होगा। तो हम यहां पर देखते हैं कि हनोक जो है वो 300 वर्ष तक पृथ्वी पर परमेश्वर के न्याय का प्रचार करता रहा। अब हम यह देखते हैं कि जब हनोक जो था, हनोक का जन्म हुआ, आदम उस वक्त 622 वर्ष का था। अब ये एक और अच्छी बात सुनिए, जब हनोक का जन्म हुआ उस समय आदम 622 वर्ष का था, है ना। तो इससे हम ये जान पाते हैं कि आदम के साथ हनोक 308 वर्ष रहा, यानी 930 वर्ष उसकी आयु थी आदम की जब वो मरा। उस समय हनोक का जन्म हो चुका था। तो हनोक ने आदम से जरूर ये पूछा होगा, क्योंकि आदम तो उसके दादा परदादाओं में से थे। तो हनोक के अंदर मन में ये इच्छा होगी कि मैं अपने दादा आदम से पूछूं कि जब आप अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ चलते थे तो आप कैसा फील करते थे, कैसा लगता था, आप कैसा महसूस करते थे जब आप परमेश्वर के साथ साथ चला करते थे अदन की वाटिका। तो ये एक ख्वाहिश उसके मन में रही होगी कि जैसे मेरे दादा परमेश्वर के साथ चला करते थे मैं भी चलूं। तो हनोक के जीवन के अंदर जो उसकी डिजायर रही होगी कि मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूं, इसी डिजायर ने उसको परमेश्वर के और नजदीक ला दिया होगा। और जब उसका बेटा हुआ पैदा
तब तो परमेश्वर ने उसको रिवील कर दिया, उसकी इस इच्छा के अनुसार कि मैं भी परमेश्वर के साथ चलूंगा। तो परमेश्वर ने उसको बता दिया था कि मैं जो हूं वो अब इस पृथ्वी का न्याय करने वाला हूं। और यही कारण था कि वो हनोक जो है वो 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आपको मालूम है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपने दादा से, अपनी दादी से, अपने नाना से, नानी से वो अक्सर ये पूछा करते हैं, दादाजी आपके ज़माने में क्या होता था, आप कैसा जीवन व्यतीत करते थे, कैसे रहते थे, कैसे चलते थे। आज भी हम लोग जब कार में घूमते हैं या मोटरसाइकिल स्कूल पर अपने दादा नाना से या नानी से पूछते हैं, नानी जी आप कैसे जाते थे स्कूल, हम तो बस में जाते हैं स्कूल में। तो वो बताया करते होंगे, बच्चों को बताते हैं कि हम लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसी भावना से जब हनोक छोटा था वो अपने दादा से पूछा करता होगा, और यही भावना जो है उसके मन में ये इच्छा को पैदा किया कि जैसे मेरा दादा जो था वो अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ चलता था, मैं भी परमेश्वर के साथ साथ चलूं। तो बाइबल हमें बताती है कि इसी इच्छा और पवित्रता से परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करते हुए हनोक 300 वर्ष तक जीवित रहा, और अदन की वाटिका के बाहर ये पहला व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ साथ चला। हमें बाइबल बताती है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ यानी आदम के साथ अदन की वाटिका में तो चला, लेकिन पाप होने के बावजूद भी परमेश्वर मनुष्य के साथ भी अदन की वाटिका के बाहर पृथ्वी पर भी मनुष्य के साथ साथ चल सकता है, यदि मनुष्य पवित्रता में, आज्ञाकारिता में उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करे। तो ये जो एक ऐसा उदाहरण है हनोक के जीवन का कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, ये हमें उत्साहित करता है। एक इंसान अदन की वाटिका के बाहर भी परमेश्वर के साथ चल सकता है। ये जो बात है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ही वॉज द फर्स्ट मैन हु वॉक्ड विद गॉड आउटसाइड ईडन गार्डन। ये जो भावना है, जो एक्सप्रेशन है, ये मुझे और आपको इस बात के लिए उत्साहित करती है कि एक इंसान संसार में परमेश्वर के साथ साथ चल सकता है। और हम उत्पत्ति के 5वें अध्याय में 25 और 28 पद के अंदर एक और बात पढ़ते हैं। मतूशेलह जब 187 वर्ष का हुआ, 187 वर्ष का हुआ, तो उसने लेमेक को जन्म दिया। और जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने नूह को जन्म दिया। तो आप देखिए कि मतूशेलह की आयु कितनी थी जब नूह पैदा हुआ, इसको आप देख लीजिए। मतूशेलह का बेटा लेमेक, तो जब 187 वर्ष के थे मतूशेलह तो लेमेक पैदा हुआ, और फिर लेमेक जब 182 वर्ष का हुआ तब नूह पैदा हुआ। तो मतूशेलह की आयु में 187 प्लस 182 जब आप जोड़ेंगे तो वहां फिगर आएगा 369 ईयर्स का। तो जिस वक्त नूह पैदा हुआ तो मतूशेलह जो उसके दादाजी थे वो 369 ईयर्स के हो चुके थे। 369 वर्ष की आयु थी मतूशेलह की जब नूह पैदा हुए। तो हम इस बात को महसूस करते हैं कि नूह अपने दादा मतूशेलह के साथ 600 वर्ष तक साथ साथ रहा। और नूह ने कई बार मतूशेलह से ये पूछा होगा कि दादाजी ये बताइए कि मेरे जो परदादा थे यानी आपके जो पापा थे हनोक, वो परमेश्वर के साथ कैसे चलते थे, कैसा था उनका जीवन। आपने तो देखा है, आपके जन्म के बाद 300 वर्ष तक आपने अपने पापा को देखा, हनोक को, कि वो परमेश्वर के साथ चला करते थे। तो नूह पूछा करता होगा मतूशेलह से, 600 वर्ष रहा साथ में वो, उसके बाद वो बाढ़ आई थी। तो उसने ये जानकारी हासिल की, पूछा होगा कि कैसा लगता था दादाजी को, हनोक दादा को, जब वो परमेश्वर के साथ चलते थे। तो ये हनोक की जैसी डिजायर हनोक ने आदम से पूछा था कि आप अदन की वाटिका में कैसे चलते, तो ये जो इच्छा थी, डिजायर थी, वो हनोक के मन में भी थी, इसलिए वो परमेश्वर के साथ चला। और यही डिजायर मेरे दादा हनोक परमेश्वर के साथ चले तो मैं भी चल सकता हूं, यही डिजायर जो है वो नूह के मन में भी थी। इसलिए परमेश्वर के वचन में जो बात लिखी हुई है
उत्पत्ति के 6 अध्याय के 9वें पद के अंदर, वो ये है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, है ना। और जो देखिए, मेरे साथ खोलिए आप बाइबल, उत्पत्ति का 6 अध्याय और उसका 9वां पद, यहां पर लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। तो ये देखिए आप कि परमेश्वर ने नूह जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और 13वें पद के अंदर आपको ये स्पष्ट पता पड़ेगा कि परमेश्वर के साथ साथ चलने की वजह से परमेश्वर ने नूह को ये बात बताई थी जो उसने हनोक को बताई थी कि मैं इस समय जो मनुष्य जाति है उसका न्याय करूंगा, मेरा न्याय इस संसार के मनुष्यों के ऊपर आएगा। स्पष्ट तौर से परमेश्वर ने इसको भी बताया। लेकिन हमें यह बात कैसे पता पड़ती है कि हनोक को भी परमेश्वर ने इस बात के लिए बता दिया था कि मेरा न्याय मनुष्य जाति पर आएगा। उसका जो रिविलेशन है, उसका जो समझ है, वो इस बात से आती है कि उसने अपने बेटे का नाम जो था वो मतुशला इसीलिए रखा था कि एक दिन परमेश्वर का न्याय आएगा, और जिस दिन परमेश्वर का न्याय आएगा उस दिन जल की एक बहुत बड़ी बाढ़ आएगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये वो सच्चाई है जो परमेश्वर के न्याय के संबंध में उन 2 व्यक्तियों को पहले से दी गई जो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। और इसीलिए हनोक और नूह ने न्याय के संबंध में प्रचार भी किया था। जब लोग नूह को देखा करते होंगे कि ये आदमी नाव बना रहा है, इतनी बड़ी नाव जहाज की जैसी, लोग पूछते होंगे उससे कि ये क्या बना रहे हो नूह दादा? अरे इस संसार में तो कभी बारिश ही नहीं हुई आज तक, यहां तो कोई ऐसा जल ही नहीं है, बाढ़ ही नहीं है, यहां तो इतना समुद्र नहीं है, आप ये जंगल में ये नाव बना रहे हो, ये किसके लिए बना रहे हो? तो नूह उनसे जरूर कहता होगा कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है और जल की एक बहुत बड़ी बाढ़ भी आने वाली है, इसलिए मैं ये कश्ती बना रहा हूं, ये नाव बना रहा हूं। और मैं इस बात को समझता हूं कि उस समय जितने भी लोग होंगे, ना तो उन्होंने नूह की इस बात के ऊपर कभी ध्यान दिया होगा और नहीं उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया होगा कि क्या कभी परमेश्वर हमारा न्याय कर सकता है। हमने तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं है, हमने तो सब काम अच्छे ही किए हैं। हम तो मनुष्य तो शुरू से अपने आप को पापी मानता ही नहीं है, और अगर वो कोई पाप करता भी है तो वो अपने पाप को दूसरों के सिर पे मंड देता है। जैसे आदम ने हवा के सिर पे मंड दिया, हवा ने सांप के सिर पे डाल दिया कि मैंने पाप नहीं किया, इसने करवाया। तो ये भावना और ये आदत जो है मनुष्य जाति में शुरू से रही है। तो जब जब नूह के पास लोग आते होंगे ये पूछने के लिए कि आप ये कर क्या रहे हो, तब तक नूह उनको प्रचार करता होगा परमेश्वर के न्याय का। तो 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के न्याय का प्रचार किया, वो थे हनोक और नूह। और उसका कारण यह है कि वो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब नूह 600 वर्ष का हुआ तब जल की एक बहुत बड़ी बाढ़ आई और उसने परमेश्वर के न्याय को हम सबके सामने प्रकट किया, उस समय के लोगों के सामने प्रकट किया। आज भी जब परमेश्वर के न्याय की बात होती है, बहुत कम लोग हैं जो इस फ्रेज से या इस वक्तव्य से या इस परमेश्वर के न्याय की घटना जो भविष्य में होने वाली है उस पर अपना कान लगाते या उसको सत्य मानते हैं। आज भी लोग, जब परमेश्वर के भक्त लोग ये प्रचार करते हैं कि परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति का न्याय करेगा, एक दिन परमेश्वर का न्याय आने वाला है, तो वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बार बार कहा था, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज इस संदेश के द्वारा मैं और आप इस बात को समझ सकें कि परमेश्वर का न्याय मनुष्य जाति पर एक बार और आएगा, और जिस तरीके से परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को, कुल 8 लोगों को बचाया, जिस तरीके से परमेश्वर के साथ साथ नूह चला, और मैं यकीन करता हूं कि परमेश्वर के साथ साथ नूह, उसकी पत्नी चले, उसके 3 बेटे चले, उसकी 3 बहुएं भी चली। वो पूरा परिवार जो है परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चला, और नूह ने अकेले उस जहाज को नहीं बनाया,
बल्कि उसके बेटों ने उसकी सहायता की होगी, उसकी बहुओं ने उसकी सहायता की होगी और उसकी पत्नी ने भी सहायता भी की होगी और लोगों को संदेश भी दिया होगा कि हमारा परिवार इस नाव को इसलिए बना रहा है कि परमेश्वर का न्याय इस पूर्ण जगत पर आने वाला है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का न्याय मेरे और आपके ऊपर भी जल्द आने वाला है, इसलिए हम अपने आप को तैयार करें। और तैयार करने का सिर्फ एक ही तरीका और मार्गदर्शन जो 5वें अध्याय में मिला है उत्पत्ति के, वो ये है कि यदि हम परमेश्वर के साथ साथ चलते रहेंगे तो हम भी जीवित उठा लिए जाएंगे, जैसे हनोक उठा लिया गया। जैसे परमेश्वर ने ये जो आज्ञा दी है, परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब इस पृथ्वी का न्याय होगा तब मैं स्वर्गदूतों के साथ आऊँगा और तुमको जो जीवित होगे उन सबको मैं अपने साथ बादलों पर उठा के लेके जाऊँगा। और यही रिजरेक्शन की पावर है जिसके साथ मैं और आप जिए। और रिजरेक्शन की पावर यह है कि ना तो हम पाप करें और न ही हम परमेश्वर के सामने दोषी ठहरें। सांसारिक जीवन में भी और आत्मिक जीवन में भी हम चलते रहें जैसे नूह परमेश्वर के साथ चलता था, जैसे हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। और एक दिन परमेश्वर ने उन दोनों को इस संसार के न्याय से बचा लिया। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आराधना संदेश मिनिस्ट्री के भाई पास्टर एमराल्ड डी सिंह साहब का और ब्रदर हिमांशु का कि फेसबुक पेज के ऊपर प्रत्येक शुक्रवार संध्या काल रात्रि 8 बजे हम उत्पत्ति के अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। और आने वाले शुक्रवार को भी रात्रि 8 बजे हम सब इसी स्थान पर इसी पेज के द्वारा परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। इसलिए मैं आपको प्रभु यीशु मसीह में नमस्ते कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ।